नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश में एक तरफ कोरोना की दहशत है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते आम आदमी के सामने रोजी रोटी का संकट है। इस दौरान सरकारी प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि कुछ समाज सेवी एनजीओ लोगों की मदद को आगे आए हैं। अराइज न्यूज ऐसे लोगों के गुड वर्क को समाज के सामने ला रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की सिकंदरपुर पंचायत, जहां के पूर्व मुखिया शशिकांत यादव लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही वो न केवल अपनी पंचायत सिकंदरपुर बल्कि पड़ोस की पंचायत भोपतपुर में भी लोगों को उनके घर घर जाकर राशन और दूसरे जरूरी सामान मुहैया करवा रहे हैं। शशिकांत यादव की कोशिश है कि इस संकट की घड़ी में उनके आसपास का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। सीवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सिकंदरपुर, यह पंचायत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पंचायत में बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने पंचायत का जनप्रतिनिधित्व और नेतृत्व किया है। इसमें से पूर्व मुखिया शशिकांत यादव का नाम आता है। हम आप सभी जानते हैं, एराइज मीडिया के माध्यम से एक मुहिम भी चलाई जा रही है कोरोना वायरस के प्रभाव के संदर्भ में और होने वाली समस्याओं के विषय में। इसको लेकर के सिकंदरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया शशिकांत यादव आम जनमानस को इस मुसीबत के घड़ी में किस प्रकार से लाभान्वित कर रहे हैं और किस तरह की कोशिश हो रही है, इस विषय में उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। शशिकांत यादव जी, एराइज मीडिया में आपका स्वागत है। अभी आपके जी धन्यवाद। आपके पंचायत सिकंदरपुर की बात करें तो आप व्यक्तिगत स्तर से किस प्रकार से प्रयासरत हैं? जी देखिए, घूमने फिरने पर पता चलता है लोगों की दुख सुख। इस परिस्थिति में जो कमा कर खाने वाले मजदूर हैं, लॉकडाउन के चलते उनका स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ लोग अपने अपने सब लोग चक्कर फेरा में रहते हैं। किसी गरीब को देखने वाले लोग जनप्रतिनिधि लोग आए नहीं, खाली अपना रोटी सेकिए और खाइए, दूसरे से मतलब नहीं है। हमने घूमने के दौरान एक मुसहर जाति बहुत गए तो वहाँ पता चला कि भाई, हम बोले कि भाई तुम्हारा माँ कहाँ है, तो बोला कि गई है मांगने। क्या मांगने? तो खाने के लिए। हम बोले कि यार तू खाना नहीं खाए हो? तो नहीं। कब से? सुबह से। क्या खाए हो? तो बाल भैया हमारा लाया था तो हम खाए। बहुत ताजुब हुआ हमको। हमने आया और प्रोग्राम किया कि भाई कम से कम वहाँ एक आदमी से मिले, भाई पूछे कि मुसहर जाति कितना है, तो लगभग 100 घर। हम आए और प्रोग्रामिंग शुरू किए, भाई कुछ राशन सामग्री का व्यवस्था किया जाए और गरीबों के बीच बांटा जाए। अपना पेट भरा जा रहा है, गरीब लोग बगैर खाए हुए मर रहा है। तो हमने अपना व्यवस्था किया, राशन सामग्री का और वितरण कराया जम करके। जितना गरीब दलित बस्ती में गए सबको, जनरल लोग भी जो गरीब है उनको दिया। अब आज तक हम बांटिए रहे। अगर कोई आ रहा है कि ना मुखिया जी खाने को नहीं है, ले जाओ भाई, क्या चाहिए बोलो, सारा सामान अवेलेबल है आज की डेट में मेरे यहाँ। 3 तारीख तक बांटेंगे। एराइज न्यूज से आप बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे पंचायतों का हमने जायजा लिया है और वहां की स्थितियों से हम अवगत हुए हैं। तो कुछ समाज सेवी और इस जनप्रतिनिधि इस तरह के मुहिम चला रहे हैं, लेकिन आप जो बतला रहे हैं कि सिकंदरपुर पंचायत में निरंतर मेरा प्रयास जारी है और वैसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो लोग कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आप बतलाएं कि राहत सामग्री में किस तरह की चीजें आप दे रहे हैं? खाने का व्यवस्था में आटा 3 केजी आटा, 1 केजी आलू, आधा केजी प्याज, 100 ग्राम मिर्चा, 200 ग्राम कड़ू का तेल, 1 नमक पाकिट। जी, तो राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है जी, और डोर टू डोर, फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे पहुंचा रहे हैं। जी 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 जी। वितरण के समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आप बतलाएं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक रूप से संपन्न हैं, हर तरह से खुशहाल हैं, फिर भी राहत सामग्री के पैकेट लेने के लिए वो भी आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। 2-4% तो हर जगह लोग है, सब लोग है। फिर भी हम बोलेंगे नहीं, अगर आ गया तो मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा। किन किन क्षेत्रों में आपके द्वारा राहत सामग्री पहुंचाया गया है? देखिए, यह मेरे तो पंचायत सिकंदरपुर रहला है, जिसमें विशंभरपुर कुछ लोगों को दिलाया गया है, कुछ भेलपुर लोगों को दिया गया है, कुछ छाड़ी में दिया गया है। इधर आसपास बहुत दूर पंचायत है, इसमें बिशनपुरा में कुछ दलित लोग हैं, कुछ क्या बोलता है बीन वगैरह लोग हैं, इन लोगों को दिया गया है। बहुत मुसहर टोली है, बिशनपुरा है, जोगापुरा, सब जगह पहुंचाया जा रहा है लाइन से। हाँ, कोई किसी को छोड़ना नहीं है। कुल कितने लोगों का सहयोग ले रहे हैं इसमें, चूंकि ये बड़ा कठिन काम है, घर घर तक पहुंचाना है, इसके लिए
लगभग 1000 लोगों तक पहुंचाया गया अभी तक। जब एआरआई न्यूज की टीम ने सिकंदरपुर और भौपतपुर पंचायत में लोगों के हालातों पर ग्राउंड रिपोर्ट जाननी चाहिए तो हमें ऐसे सैकड़ों लोग मिले जिन्होंने पूर्व मुखिया शशिकांत यादव की दिल खोलकर तारीफ की। साथ ही कहा कि संकट की इस घड़ी में आज वो उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग को मैंने जो भी राहत मिला है किसके द्वारा मिला है, कौन दिया है? वो दिया है शशि मुखिया। शशि मुखिया, शशिकांत यादव। हाँ, पंचायत का नाम भूपतपुर। जी। आप सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूरी करके जिंदगी गुजारते हैं। देश में जो तालाबंदी हुई है, लॉकडाउन हुआ है, उससे आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है? खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं खाई मिला। एगो शशि मुखिया देने पड़ा, एगो डीलर। शशि मुखिया कौन है? सामनापुर, बिशमरापुर के रहने वाले हैं। सिकंदरपुर पंचायत। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदर सामनापुर। अच्छा, क्या दिए हैं आप लोगों को? आटा, एक महिला है, बुजुर्ग है। आप बताएं कि आटा दहनी, नमक दहनी, तेल दहनी, थी मरचा दहनी, पलुआ दहनी। कौन दिए हैं? शशि मुखिया। शशि मुखिया राहत सामग्री पहुंचाए हैं गरीबों के बीच में। हाँ। ये तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि ये गरीब तबके के लोग हैं जो तालाबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रोजी रोजगार बिल्कुल बंद हो चुका है। देश में नोटबंदी के बाद इस तरह से स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी जितना कि देश में तालाबंदी के बाद स्थिति उत्पन्न हुई है। कहीं न कहीं तालाबंदी की वजह से रोजी रोजगार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और साथ ही साथ मजदूर और गरीब तबके के लोग इसके प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए। प्रदीप माझी जी, किस पंचायत के रहने वाले हैं? भूपतपुर। कुछ मिला है राहत के तौर पर? शशि मुखिया बाटे डीलर दिए हैं बस। शशि मुखिया क्या दिए हैं? चावल, गेहूँ, आटा दिए हैं। जी जी, कब मिला है? 4-5 दिन से ज्यादा हो गई। जी, अपना नाम बताएं। पंचायत के नाम सिपाही साहब, आप कहाँ का रहने वाले हैं? भूपतपुर के पंचायत। जी जी, कुछ आप लोगों को मिला है? वही शशि मुखिया दिया है, वही आटा, तेल, नमक और कुछ डीलर कोटा दिया है। जी जी, आप किस गांव के रहने वाले हैं? सर, हमारा नाम कृष्णा कुमार हुआ। हम भूपतपुर पंचायत के रहने वाले हैं। शशि मुखिया जो है सिकंदरपुर पंचायत में पूर्व मुखिया थे। अभी वो वहाँ भी राशन का वितरण किए हैं, हमारे गांव में भी राशन का वितरण किए हैं। अभी वितरण कर रहे हैं, यहाँ राशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी कई दिनों तक ये इनका राशन का वितरण, जिसमें चावल है, आटा है, आलू है, प्याज है, तेल है, नमक है, सब कुछ गरीबों तक अपने दरवाजे तक ले जाकर के पहुंचाते हैं। ये दूसरे पंचायत के पूर्व मुखिया थे, लेकिन हमारे पंचायत में भी गरीबों को दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। ये लगातार काम उनके द्वारा हो रहा है? अभी जारी है। जी जी। जारी है। वहाँ उनके थी पानी का जो है, मैंने क्या कहते हैं, प्लांट है, वहाँ पॉलीथीन में भरा जा रहा है और उनके सहयोगी जो है 150 उनके साथ हैं और बांटने में सहयोग कर रहे हैं। शुद्ध जल की भी व्यवस्था कराया जा रहा है? जल का भी व्यवस्था किए हैं। इसके साथ साथ लोगों की सेवा के सवाल पर पूर्व मुखिया शशिकांत यादव कहते हैं कि भले ही वो आज किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन लोगों की सेवा का भाव हमेशा उनके जहन में रहता है। उन्होंने सिकंदरपुर पंचायत का मुखिया रहते जितने काम करवाए हैं वो आज भी मील का पत्थर हैं। एक बार फिर से मैं पूर्व मुखिया शशिकांत यादव से जानना चाहता हूं कि आपदा के घड़ी में सरकार की जो कोशिश हो रही है वह कितना कारगर है? सरकार का कोशिश जो है उतना कारगर नहीं है जितना कारगर यहाँ के स्थानीय लोग हम लोग कर रहे हैं मिलजुल करके। सरकार जो दे रही है वो कब देगी, नहीं देगी, क्या देगी, किसको देगी, जिसको देगी वो अपना कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो जानता है। हम लोग अपने पॉकेट से, अपना सिस्टम से काम कर रहे हैं, गरीबों के बीच रहे हैं और रहते हैं। और फिर प्रयास रहेगा कि जब तक जीवन जिंदा रहे। 2015 में भी आपको मुखिया पद की प्राप्ति हुई थी और इसके पहले भी धर्मपत्नी मुखिया थी। 15 से पहले हम थे। 15 से पहले जी। तो आप अपने कार्यकाल में कौन कौन सा काम किए थे, कुछ बताना चाहेंगे? जी, बहुत सारे काम किए हैं। लगभग 1200-1500 लोगों का वृद्धा पेंशन किए हैं। 2000 आसपास कार्ड बनवाए हैं। लगभग 500-700 इंदिरा आवास बनवाए हैं। बहुत किए हैं। रोड भी बनवाए हैं, पीसीसी करवाए हैं, नाला वाला सब बनवाए हैं।
पूर्व मुखिया शशिकांत यादव की इस नेक पहल से जहां इलाके के गरीब बेसहारा लोगों को मिल रहा है भरपेट भोजन, साथ ही दूसरे लोगों को मानवता की सीख, वहीं इससे हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा।